भाग बनाम महात्मा बुद्ध की अद्भुत सीख। प्राचीन भारत के एक आश्रम में चारों ओर घने वृक्षों की छाया में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। उनकी शांत छवि और गहरी आंखों में एक ऐसा आकर्षण था कि उनके आसपास का माहौल भी मानो उनके साथ मौन साधे हुए था। ध्यान की इस अद्भुत शांति को भंग करते हुए एक युवा शिष्य ने बुद्ध के सामने एक जिज्ञासा रखी। उसकी आंखों में गहरी जिज्ञासा और चिंतन था। शिष्य ने आदरपूर्वक पूछा, गुरुदेव, क्या हमारा भाग पहले से ही लिखा होता है या वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है? बुद्ध कुछ पलों तक मौन रहे, फिर उन्होंने शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे धीरे एक छोटा पौधा निकाला जो उनके पास ही लगा हुआ था और उस पौधे को शिष्य के हाथों में थमा दिया। इस पौधे को देखो, बुद्ध ने कहा, तुम्हारे हाथों में इसकी संभावना है। या तो ये बड़ा वृक्ष बन सकता है या फिर यूं ही मर सकता है। इसका भाग तुम ही तय करोगे। यदि तुम इसे अच्छे से देखभाल दोगे तो यह पौधा एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो सकता है। यदि तुम इसे छोड़ दोगे, इसकी देखभाल नहीं करोगे, तो यह समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे कर्म ही हमारे भाग की नींव रखते हैं। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और अपने शिष्य को देखा। तुम्हारे कर्म तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का मार्ग बनाते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम्हारे पास सदा ही कर्म करने का अधिकार है। यही असली शक्ति है। हमारे कर्म हमारे भाग का निर्माण करते हैं। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। शिष्य के आँखों में अब गहरा आत्मविश्वास और समझ की चमक थी। उसे समझ में आ गया कि उसके जीवन का भाग उसके हाथों में है और यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। बुद्ध ने अंत में कहा, भाग वही है जो हमारे कर्म से जन्म लेता है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और उस दिन से उसके जीवन का हर कर्म पूरी निष्ठा और सच्चाई से करने का संकल्प लिया। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का जोश भर गया। यही कहानी का अंत नहीं, यह एक शुरुआत थी उस मार्ग की जो उस शिष्य ने अपने कर्मों के बल पर चुना था।